अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पी फॉर प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करनी है टेरा लूना को लेकर, जो कि इसका बड़ा क्रैश आया था उसको लेकर इन्होंने रिकवरी प्लान जो है वो बनाने की सोची थी। उसके ऊपर लेकर डूके वॉन ने जो हमें एक आर्टिकल लिख कर दिया जिसमें रिकवरी प्लान फर्स्ट था, लेकिन उसको चेंज करके रिकवरी प्लान 2 जो हमारे साथ शेयर किया गया है और उसको जो है वो आज से शुरू भी कर दिया गया है कि इस तरह हम रिकवरी करेंगे। लेकिन रिकवरी प्लान 2 को लेकर जो एक न्यूज़ भी निकल कर आ रही है कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। कम्युनिटी मेंबर जो है टेरा लूना के वो नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहे और अब क्या होगा ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ-साथ टीरा लूना के फाउंडर जो है डूके वॉन, उसको जो है वो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने बुलाया है कि हमें जो है वो टीरा लूना के क्रैश के बारे में जो एक्सप्लेन करो, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ जो है उसको क्रिप्टो को रेगुलेट करने के बारे में रूल्स बना रहे हैं। तो इसको लेकर जो है टीरा लूना के जो डूके वॉन है उसको जो है बुलाया गया है इनके, और उससे जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल से पूछी जाएँगी। ये सारा आर्टिकल जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा और उसको हम आज की वीडियो में देखेंगे। और साथ-साथ बिटकॉइन को भी हम डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन को अब जो है वो 30,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है और आने वाले वक़्त में कहाँ तक जा सकता है, ये आपकी वीडियो आज की वीडियो में हम बता देंगे और नेक्स्ट ट्रेड जो हम उस हिसाब से करेंगे। तो मेक श्योर कर लें कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को दबाया ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिलती रहें और आप टाइम पर जो है वो अपडेट हासिल कर सकें। तो यहाँ आपको मेरे सामने जो है वो बिटकॉइन का चार्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन बिटकॉइन की तरफ जाने से पहले हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक इंडेक्स को देखना है, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को, जिसमें हमें मार्केट के सेंटीमेंट जो नज़र आते हैं। और अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा ये 2 ईयरली लो हम कह सकते हैं कि 8 डिजिट आ चुका है, जिसमें एक्सट्रीम फियर जो हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर देख रहे हैं। अगर हम इसका जो है वो देखें हिस्ट्री को फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो यहाँ मैं मैक्सिमम करके अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ 8 का डिजिट जो है फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स में हमें 2020 के अंदर हमें देखने को मिला है, जो कि 8 का डिजिट हमने देखा था। और ये जो है वो बहुत लो लगा है। 2020 में इसका फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 8 डिजिट तक आया था और अब जो है वो ये आया है। इतना लो जो है वो कभी भी हमें देखने को नहीं मिला फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पिछले 2 सालों में। 2020 के बाद अब जो है 2022 में हम जो है इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये जो है वो एक अच्छा पुल बैक का भी सिंबल हो सकता है कि यहाँ से अब जो है वो काफ़ी अच्छा पुल बैक होगा और यहाँ से मार्केट जो है वो अब ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर बिटकॉइन का चार्ट देखें तो बिटकॉइन के चार्ट में अभी जो है वो क्रिप्टो की ये जो मार्केट है इस वक्त एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट एरिया पर जो है वो स्टे करके बैठी हुई है। और यहाँ तक बहुत अच्छे चांसेस हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था कि यहाँ से इस एरिया की तरफ जो है वो ये जाएगा, इस एरिया की तरफ जाएगा। यहाँ जो है वो CME गैप भी है उसको भी फिल करेगा और साथ में कुछ ऑर्डर जो है उनको भी फिल करने जाएगा। और प्रीवियसली जो हमने ये एक ट्रेंड लाइन जो लगाई है इसको नीचे से जो है वो रीटेस्ट करने के लिए जाएगा और होप सो जैसा हम सोच रहे हैं यहाँ से इसको अगेन जो है रिजेक्शन हो सकती है। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं होती, यहाँ इस पॉइंट पर जाकर कोई गुड न्यूज़ आ जाती है या कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो इसमें आ जाती है, तो यहाँ से इसका अगेन आगे जो है वो जा सकता है बिटकॉइन। लेकिन अभी के जो हालात हैं, जो इसने स्टे किया हुआ है यहाँ से, तो हमें जो है वो यही कंसिडर करना है कि जब तक ये स्टे एरिया को ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ, तब तक हमें जो है ये वाला एरिया नज़र आ रहा है। आपने अगर ट्रेड करनी है तो आपने इस लेवल पर जो है वो अपना एसएल लगाकर इसमें ट्रेड करनी है और आपके जितने भी एसेट हैं उनमें अगर आप अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें लाजमी स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड कीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बीटीसी डोमिनेंस को लेकर। तो बीटीसी डोमिनेंस जो है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाकर जो अपनी एक रेजिस्टेंस एरिया D1 की जो रेजिस्टेंस एरिया उस पर जाकर जो है वो रुक गया है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि बिटकॉइन जो है उसका डोमिनेंस जो है वो ब्रेक हो और नीचे की तरफ वापस आएगा। ये जो एरिया मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, इससे क्या होगा, हमारे अल्ट कॉइन्स भी पंप करना स्टार्ट कर देंगे। अल्ट कॉइन्स में ऑलरेडी हमें जो पंपिंग देखने को मिली है, आपने देखा है अल्ट कॉइन का जो डोमिनेंस है वो गिरना, यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो गिरना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है कि यूएसडीटी से स्टेबल कॉइन से लोग जो हैं वो अब क्रिप्टो के कॉइन जो वोलेटाइल कॉइन है उनमें इन्वेस्टमेंट डालना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन एक लेवल तो ये था जहाँ तक ये आया है, ठीक है, इस लेवल पर। अब यहाँ से जो मजीद ड्रॉप होगा इस लेवल तक, जो कि इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है। इससे क्या होगा कि मजीद अल्ट कॉइन जो है वो यहाँ से पंप करेंगे। हमारे पास जो है काफ़ी अच्छा मौका है, जब तक बिटकॉइन जो है उस रेंज पर ट्रेड कर रहा है 29,000 से लेकर 30,000 तक, हम जो है वो इसमें स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं। लेकिन टोटल क्रिप्टो का मार्केट जो है वो 1.28 ट्रिलियन तक आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। हमें यहाँ ज़रूरत है क्रिप्टो की मार्केट कैप की, टोटल मार्केट कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन तक, तो हमारे साथ ओवरऑल जितने भी अल्ट कॉइन्स गिरे हुए हैं वो हमें दोबारा से उन्हीं लेवल पर देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम टेरा लूना को लेकर। उसकी प्राइस को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हम उसकी न्यूज़ को लेकर जो है डिस्कस करेंगे। टेरा लूना का जो टेरा इकोसिस्टम रिवाइवल प्लान 2 है उसको जो डूके वोन ने शेयर किया था और
बताया था कि हम इस तरह जो है वो आपको टेरा लूना की रिकवरी करके देंगे और इस तरह जो है वापस इसकी वैल्यू जो है ऊपर आएगी। तो उसको लेकर जो है उन्होंने सारी समरी दी थी। मैं आपको जो है वो सिंपली ये बता देता हूँ कि इनका प्लान क्या था। यहाँ उन्होंने टोकन डिस्ट्रीब्यूशन जो करनी थी, उसमें उन्होंने जो बताया था कि 1 बिलियन टोटल टोकन होंगे लूना के, जिसमें 25% जो है कम्युनिटी पूल होगा कंट्रोल बाय स्टेक गवर्नेंस। उसके बाद 1% इसेंशियल डेवलपर्स कम इमरजेंसी एलोकेशन नो लॉकअप। उसके बाद 4% जो है वो एसेंशियल डेवलपर्स के लिए होगा। 1 ईयर क्लिफ, 4 ईयर वेस्टिंग होगी उसके बाद, यानी कि थोड़े थोड़े अनलॉक होंगे। उसके बाद जो है वो 35% ऑल बॉन्डेड अनबॉन्डेड लूना माइनस टीफीएल एट प्री अटैक स्नैपशॉट, यानी कि वो स्नैपशॉट के जरिए आपको बताए जाएंगे कि जब ये नीचे गिरा था तो उससे पहले किस किसने इसको होल्ड किया हुआ था, उनके वॉलेट में जाएंगे और ये पुरानी ब्लॉकचेन को लेकर जो है उसको चेक करेंगे। उसके बाद जो है वो आपको आपकी वॉलेट में मिलेंगे। उसके बाद 10% लूना होल्डर्स टेकिंग डेरिवेटिव इंक्लूडेड एट द लॉन्च स्नैपशॉट, 10% अनलॉक एट द जेनेसिस, 90% वेस्टेड ओवर 2 ईयर देयर आफ्टर। तो ये जो है लूना होल्डर्स के लिए जो है वो 10% एलोकेशन होगी जो कि स्टिकिंग डेरिवेटिव में इंक्लूडेड थे, वो भी शामिल है इसी में। और उनको जो है वो 10% एट जेनेसिस, यानी कि 10% उनको इनिशियल मिल जाएगा और उसके बाद 90% जो है वो 2 सालों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अनलॉक होगा। इस तरह 25% जो है वो यूएसटी होल्डर्स के लिए है और इसी तरह 10 लोग एट जेनेसिस, और जो बाकी बचेगा 90% वो 2 साल के लिए जो है वो वेस्टेड हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके जो कुछ मंथ्स के अंदर जो है वो अनलॉक हुआ करेंगे और 2 साल के अंदर जो है कम्प्लीटली अनलॉक हो जाएंगे। उसके बाद टेक्निकल डिटेल बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और टाइमलाइन बताई गई। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 मई को, यानी कि आज जो है वो अनाउंसमेंट आउट हुई है, आज उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है। 18 को गवर्नेंस प्रपोजल होगा। उसके बाद जो है वो 21 मई को जो है वो टेरा कोर रिलीज इज कट नेटवर्क लॉन्च इंस्ट्रक्शंस मेड अवेलेबल फॉर वैलिडेटर्स। उसके बाद 25 मई को जो है वो एसेंशियल ऐप डेवलपर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और 27 को जो है वो जेनेसिस फाइल क्रिएट की जाएगी फाइनल लॉन्च स्नैपशॉट के लिए और नेटवर्क लॉन्च होगा 27 मई को। तो ये प्लान जो है वो यहाँ शेयर किया गया था और बताया गया था कि इस तरह जो हम प्रपोजल लेकर चलेंगे। लेकिन इसकी जो है वो एक न्यूज़ आई है कॉइन गेप के ऊपर, आप भी जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। टेरा कम्युनिटी स्ट्रांगली अपोज डूके वॉन प्लान टू फोर्क द चेन। तो यहाँ उनके जो है वो इकोसिस्टम में जो कम्युनिटी है उन्होंने बोला है कि हम इस प्लान को जो है वो रिजेक्ट करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो यहाँ जो है वो अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो अभी नहीं आई। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो 18 मई को, यानी कि कल को आएगी। अभी के लिए जो है न्यूज़ आई है कम्युनिटी की तरफ से और इस न्यूज़ को कवर किया है कॉइन गेप ने और बताया है कि हम जो है इसको टेरा की कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, यहाँ उन्होंने बताया वाइल द ऑफिशियल गवर्नेंस वोट विल स्टार्ट ऑन मई 18 एट एशिया टाइम और मोर देन 1000 टेरा कम्युनिटी मेंबर्स इंडिकेट सेंटीमेंट इज अगेंस्ट फॉर द टेरा चेन। तो 1000 बंदे ऐसे हैं जो कि अगेंस्ट जा रहे हैं इस प्रपोजल के। 90% ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द प्रिलिमिनरी वोट आर अगेंस्ट द फोक प्रपोजल। 90% जो है इस प्रपोजल के अगेंस्ट हैं लोग, जो कि नहीं चाहते कि ऐसा हो। साउथ कोरिया गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिसाइज ओवर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो यहाँ जो है इस चीज़ को लेकर जो है साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है और यहाँ जो है वो डूके वोन को जो है वो बुलाया गया है कि भाई जो टीरा का ये क्रैश हुआ ये क्यों हुआ, इसको आकर ज़रा एक्सप्लेन कर दो। तो यहाँ जो साउथ कोरिया लॉ मेकर्स कॉल्स आउट टू डूके वोन ओवर टेरा एज पर रिपोर्ट। साउथ कोरिया पॉलिटिशियन यून चैंग योन raised the necessary question over the recent Terra crash in a plenary meeting. He pointed out the uncertain behavior of the crypto exchange platform during the crash. The major Korean exchanges, उन्होंने सारी एक्सचेंजेस के यहाँ नाम लिखे हैं जिसमें कॉइन वन है, कॉर्बिट है और गोपैक्स है, halted their trading of USD and Luna on May 10, while BitHum and BitUp did it on May 11 and May 13 respectively. तो यहाँ जो है इन चीज़ों को भी डिस्कस किया और ये एक्सचेंजेस से भी जो है जवाब तलब किए जाएंगे और उनसे भी डिस्कशन की जाएगी कि ये जो मामलात हुए हैं इसमें डूके वोन का अपना भी हाथ शामिल है या ये कोई एक्सीडेंटल मूव जो है वो यहाँ हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डूके वोन की भी तलब किया गया है। इसको न्यूज़ है, ये कन्फर्मेशन नहीं हुई। उसके बाद जो है वो टेरा की कम्युनिटी जो है वो भी अगेंस्ट है इसके जो फैसला किया और इसने रिवाइवल प्लान जो दिया डूके वोन ने उसके भी अगेंस्ट है। तो अभी 18 मई को जो है वो इनके कल जो है कंफर्मेशन होगी कि क्या लूना का ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन लास्ट में आप लोगों को ये बता दूं कि किसी भी कोई भी चीज़ है इस दुनिया में फिजिकल या डिजिटल, उसकी अगर ब्रांड वैल्यू गिर जाती है तो वो दोबारा उस लेवल तक इतनी जल्दी नहीं आती। अगर आप सोच रहे हैं 1-2 महीनों में ये वापस चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इवन कि इतनी सप्लाई जो बढ़ चुकी है इसकी, 6 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की सप्लाई है। तो अगर ये वापस $1 पर भी जाना चाहता है तो इसको 6 ट्रिलियन का मार्केट कैप चाहिए सिर्फ लूना को। और अगर हम देखें टोटल मार्केट कैप तो वो भी 1.2 ट्रिलियन पर अभी तक ट्रेड कर रहा है। इतना मार्केट कैप लाना लूना के लिए नामुमकिन सी बात है इस वक्त जो कि हालात चल रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो लोग लूना में बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि हम इसी पर काम करें और कोई और काम करें ही ना, तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वो दूसरे अकाउंट्स पर, दूसरे जो करेंसीज़ हैं उन पर ट्रेड करें, उनसे प्रॉफ़िट बनाना स्टार्ट करें, उनकी इसकी रिकवरी जो है वो स्टार्ट करें। इस पर इन्हिसार ना करें और ये ना बैठे कि हमने कोई और काम नहीं करना, और भी काम करें और उन पर जो है वो अपना प्रॉफ़िट बनाएँ ताकि लूना की जल्द से जल्द रिकवरी कर पाएँ। और अगर आपके पास लूना टोकन पड़े हैं तो आप वेट भी कर सकते हैं, हो सकता है कि कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए और लूना की वैल्यू जो है $1 तक चली जाए। अगर ये बर्निंग करते हैं, अपनी 6 ट्रिलियन की जो सप्लाई है उसको 1 बिलियन तक ले आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हम जो है इसमें एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि इसकी जो है वो अब प्राइस ऊपर जाएगी बाद में जब इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। ऐसा नहीं है कि हम सप्लाई कम कर दें, इन्वेस्टमेंट ही ना हो, तो फिर भी वैल्यू जो है वो ऊपर नहीं जाएगी, वैल्यू उधर ही स्टे करके रखी रहेगी। हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं इसमें तो आप $5 का रिस्क सिर्फ ले सकते हैं जब ये नीचे आता है, और स्कैल्पिंग करके जो इसमें से निकल सकते हैं। लेकिन की कोशिश कीजिएगा आप स्पॉट में ही स्कैल्पिंग भी करें। अगर आपको जो आज की वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।